ओके सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ऑफ पेज नंबर 79 ऑफ बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10 ऑफ चैप्टर 6 दैट इज़ 100 ड्रेसेस सेकेंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है मैडी थॉट अ साइलेंस वॉज एज बैड एज पेगीज टीजिंग बेसिकली चिढ़ाना। ठीक है, वॉज शी राइट। मैडी को ये लगता था कि पैगी जितना चिढ़ाती थी मैं चुप रहकर उतना ही बड़ा गुनाह करती थी। तो जितना बुरा पैगी ने किया है उतना ही बुरा मैंने किया है। किसके साथ? वांडा के साथ। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या ये जो इसकी थिंकिंग है ये सही है। तो अब हमको इसका जो आंसर है इसको मैं शॉर्ट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी इतना छोटा है, 2-3 मिनट का ये आंसर है लिखने में। ठीक है, सो हम लोग जस्ट इसको फटाफट से लिखेंगे। तो जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हेयर ओनली। ठीक है, और ये वाला जो आंसर है ये पूरा का पूरा फ्रॉम हेयर टू हेयर सारा का सारा लिख देना है आपको। ठीक है, इसको लिखने के बाद में हम लोग बात करेंगे अगले आंसर की, अगले क्वेश्चन की। तब तक ये वाला आंसर और इसके नीचे वाला क्वेश्चन दोनों ही चीज़ें आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। गाइज़ ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को लिखना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर इसका नंबर 14 डला हुआ है बट ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी पूरा का पूरा लिख लीजिए। उसके बाद में हम लोग इसके आंसर को शॉर्ट करेंगे शायद थोड़ा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लग रहा है मुझे। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये 2 ये 3 क्वेश्चंस और हैं जिनमें से लास्ट वाला छोटा है और बाकी 2 भी ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो हम ये सब कर लेंगे। ठीक है, पहले बस आपको केवल अभी ये वाला जो क्वेश्चन है बीच वाला दिस वन ये आपको अभी लिखना है। ओके, सो जस्ट राइट दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके लिखना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट हो जाइए। ओके, तो एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब पैगी सेज यानी पैगी कहती है आई नेवर थॉट मैंने कभी नहीं सोचा था, शी हैड द सेंस यानी उसके पास, सेंस का मतलब आपको पता होगा एक तरह की फीलिंग, दैट शी हैड द सेंस टू नो वी वर यानी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ये फीलिंग है कि वो समझ पा रही है कि हम मेकिंग फ़न ऑफ हर एनीवे, हम उसका किसी भी तरह से मजाक बना रहे हैं। वी वर मेकिंग फ़न बना रहे थे ना वो, तो उसका मजाक। सो मेकिंग फ़न of her anyway, I thought she was too dumb। मेरे को तो लगा था कि वो एकदम डफर है, वो एकदम डम्ब है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में कुल मिला के पैगी ऐसा कह रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये चीज़ समझती है कि हम उसका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो तो पूरी की पूरी डम्ब है, पूरी की पूरी डफर है, पूरी की पूरी पागल है। और गी का मतलब होता है कि एक तरह से थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन दिखाना या थोड़ा सा सरप्राइज़ दिखाना कि यार देखो वो कितना अच्छा ड्रॉ करती है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी इसके आगे बना हुआ है ड्रॉ के आगे। ठीक है, सो अब इसमें बोला जा रहा है व्हाट लेड टू पैगी बिलीव दैट वांडा वाज डम। पहली चीज़ तो वांडा पैगी को डम्ब क्यों लग रही थी, क्या पैगी को ऐसा क्या दिखा कि पैगी ने उसको यानी वांडा को डम्ब समझ लिया यानी बुद्धू समझ लिया। और दूसरी चीज़, डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या पैगी बाद में ये सोचने लग गई कि नहीं वांडा तो एकदम इंटेलिजेंट है। क्या उसकी जो फीलिंग है वो बदली या नहीं बदली बाद में, लेटर ओपिनियन उसका चेंज हुआ या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आंसर है इसका। तो अब इस आंसर में से आपको कौन सी लाइन लिखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पहले फर्स्ट लाइन लिखनी है पूरी की पूरी वांडा से लगा के, वांडाज अनयूजुअल बिहेवियर यहाँ से लगाकर आपको पूरा का पूरा लिखना है डम तक। ठीक है, वांडाज अनयूजुअल बिहेवियर लेड पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम्ब, इतनी सी चीज़ लिखनी है पहले आपको। और फिर उसके बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ पर आना है, ये वाली जो लाइन है दिस लाइन, हर एक्सप्रेशनलेस फेस। ठीक है, ये वाली लाइन तो पहले आप वांडा से डम तक लिखेंगे, फिर हर से लगा के फिर मैं बताती हूँ आगे कहाँ तक लिखना है। पहले हम वांडा वाली लाइन को फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट, मैं बोलती भी जा रही हूँ एंड लिखती भी जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो वांडाज अनयूजुअल बिहेवियर लेड पैगी टू बिलीव
led Peggy to believe that Wanda was dumb. Her expressionless face may have led Peggy to think that से लगा के पूरा एनीथिंग तक लिखने के बाद after the drawing contest Peggy appears to be in a denial mode, but after seeing her own face in the Wanda's drawing she appears to have changed her opinion. लिखने का हर के बाद में पूरी की पूरी बात लिखनी है, मतलब आपको बेसिकली अब देखो यहाँ पर आपको लिखना है आफ्टर से, ठीक है, आफ्टर यहाँ से वांडा पूरा का पूरा एज इट इज़, ठीक है। आफ्टर से आफ्टर द ड्राइंग कॉन्टेस्ट पैगी अपीयर्स टू डिनायल मोड से लगा के सारा का सारा अबाउट वांडा तक, और परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन उसको हटा के वहाँ पर आपको ओपिनियन लिख लेना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन का वर्ड है ओपिनियन, सो इट विल बी लाइक बेटर। ओके, वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, ठीक है, आई एम नॉट स्पीकिंग दैट, जल्दी से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा। आफ्टर द ड्राइंग कॉन्टेस्ट Peggy appears to be in a denial mode, but after seeing her own face in one of the Wanda's drawing she appears to have changed her opinion about Wanda. Okay, so now we are at question number 4. question number 4 क्या है, 4, 5 और 6, अब 3 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, ठीक है, तो अब हम ये तीनों करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।